टॉपिक इजराइल, अमेरिका और ईरान का दुश्मनी का लंबा इतिहास। पार्ट 1। आज की घटना। पिछले कुछ घंटों में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने तेहरान में विस्फोटों की आवाज़ सुनी है। ईरान की राजधानी में कई इलाकों में धमाके हुए और इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इजराइल ने इस हमले को प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बताया है, यानी संभावित खतरे को पहले ही खत्म करने का दावा किया है। ईरान ने हमेशा कहा है कि वह अपने खुद के सुरक्षा अधिकारों के लिए खुद को तैयार रखेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मिडिल ईस्ट की स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण थी और अब यह संघर्ष और अधिक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पहले दोस्त थे, फिर दुश्मन। इजराइल और ईरान कभी दुश्मन नहीं थे। 1948 में इजराइल के गठन के समय ईरान ने इसे पहले पहचान देने वाले मुस्लिम देशों में से एक था, पर यह दोस्ती बहुत लंबी नहीं चली। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। अयतोल्ला खोमेनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। उसी वर्ष से ईरान ने इजराइल को दुश्मन घोषित करना शुरू किया। ईरान का मानना है कि इजराइल का अस्तित्व मिडल ईस्ट में शांति के लिए खतरनाक है, जबकि इजराइल का मानना है कि ईरान एक प्रतिद्वंद्वी शक्ति है। पार्ट 3। धार्मिक और राजनीतिक विभाजन। इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, जबकि ईरान एक शिया इस्लामिक गणराज्य है। इन दोनों के बीच धार्मिक और राजनीतिक मतभेद इतने गहरे हैं कि यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान तक फैल चुका है। ईरान का कहना है कि पैलेस्टाइन के अधिकार उसके लिए हमेशा प्राथमिकता रहे हैं और यह इजराइल के लिए खतरा है। इसराइल कहता है कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम और मिसाइल रेंज खतरा है। इस विभाजन ने लड़ाई को और तीव्र कर दिया है। ईरान और इसराइल की लड़ाई सीधी नहीं रहती। ईरान ने कई प्रॉक्सी फोर्सेस यानी दल बनाए हैं, जैसे हेजबोला, लेबनान, हमास, गाजा और अन्य समूह जो इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं। यह लड़ाई केवल सैनिक मोर्चों पर नहीं है, बल्कि फंडिंग, वेपन्स और आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस सब जगह खेली जाती है। अमेरिका भी इसराइल का बड़ा समर्थन करता रहा है। अमेरिका ने इसराइल को मॉडर्न वेपन्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है, जिससे ईरान और अमेरिका का टकराव भी बढ़ा है। न्यूक्लियर इशू, परमाणु विवाद। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई दशकों से एक विवाद रहा है। 2015 में एक समझौता हुआ था, जिसे JCPOA कहा जाता है, लेकिन उसके बाद टेंशन्स बहुत बढ़ गए। ईरान को न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाने से रोकने के लिए इसराइल और अमेरिका सख्त थे। ईरान का कहना था कि उसे सिर्फ शांति भरा ऊर्जा कार्यक्रम चाहिए, जबकि इसराइल ने इसे खतरे के रूप में देखा। इसी वजह से दोनों के बीच अनबन बढ़ती गई। आज का हमला और इसका असर। जो हमला आज हुआ है, वो सिर्फ आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी दुश्मनी का एक हिस्सा है। धमाकों के बाद ईरान ने अपना सुरक्षा तंत्र सजग कर दिया है। इसराइल में हवा खराब होने के कारण रहनुमाइयों ने राष्ट्रीय सतर्कता बढ़ा दी है। अमेरिका की भूमिका भी सीधी नहीं है। वह इसराइल का समर्थन कर रहा है और ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। दोनों के बीच यह संघर्ष न सिर्फ मिडिल ईस्ट को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला सकता है। इसराइल और ईरान की दुश्मनी पुरानी राजनीतिक विभाजन, धार्मिक मतभेद, न्यूक्लियर भय, प्रॉक्सी सेनाएं, सबका परिणाम है। आज का हमला भी इसी लंबी कथा का हिस्सा है। सीधे युद्ध का आगाज हो या सिर्फ एक नया अध्याय, समय ही बताएगा।